स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। जैसा कि प्रत्येक पर्व त्यौहार पे वीडियो के माध्यम से हम आपकी शंका समाधान करने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ मुहूर्त है, कोई त्यौहार किस समय में पड़ रहा है, उसका क्या महत्व है, उसके पीछे कारण क्या है, मनाए जाने का कारण क्या है, उससे संबंधित नाना प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आज की वीडियो का जो विषय है हमारा ये है छठ पूजा से संबंधित। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। वैसे तो जो इसका मुख्य पर्व जो होता है, मेन जो पूजा होती है, मुख्य जो पूजा होती है वो षष्ठी तिथि को की जाती है। वैसे तो ये व्रत 4 दिन तक चलता है और इस व्रत की कई सारी विशेषताएं ऐसी हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो यह व्रत जो है 36 घंटे तक व्रती महिलाओं द्वारा निर्जल रखा जाता है। दूसरा, जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को इस व्रत की शुरुआत हो जाती है, व्रत प्रारंभ हो जाता है, तब से लेकर के और सप्तमी तिथि के दिन तक प्रातः तक नमक का कोई पदार्थ या नमक इत्यादि प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत आवश्यक परिस्थिति में सेंधा नमक इत्यादि का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी वर्जित है। तो सबसे पहले कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी, डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। और यह व्रत जो है भगवान सूर्य देव को और प्रकृति की छठी शक्ति माता षष्ठी देवी, जो भगवान सूर्य की बहन है, उनको समर्पित है। प्रकृति की जो शक्ति है, छठी शक्ति जो है माँ षष्ठी देवी, भगवान सूर्य की बहन है, ये उन्हीं को समर्पित है। और यह व्रत बहुत ही अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से संतान है तो संतान की रक्षा होती है, संतान की कामना अगर है, संतान नहीं है तो संतान की कामना की पूर्ति होती है, और साथ में बड़े बड़े असाध्य रोगों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। अपने आप में एक ऐसा व्रत है जो लगभग हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराता है और इसका बहुत ज़्यादा पुण्य भी प्राप्त होता है। इस बार यह व्रत 28 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के और 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 28 तारीख को पहला दिन होगा। तो ये जो 4 दिन व्रत के होते हैं, इनमें प्रारंभ के दिन से लेकर के और अंतिम दिवस तक का चारों दिन का अलग अलग 4 विधान होता है। जैसे पहला दिन है, जिस दिन व्रत की शुरुआत होती है, उसको स्थानीय भाषा में नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन जो व्रती होते हैं वो किसी पवित्र नदी या जलाशय पे जा कर के स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में एक समय भोजन करते हैं और यहीं से व्रत की शुरुआत होती है, तो यहीं से व्रत का प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद में आता है दूसरा दिन, यानी कार्तिक शुक्ल पंचमी को दूसरा दिन होता है। और इस दिन जो प्रक्रिया होती है, इस दिन का जो विधान है उसे खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन खरना की क्रिया की जाती है और एक दूसरे शब्दों में उसे लोहंडा भी कहते हैं। तो इस दिन बिना नमक का भोजन
किया जाता है। लौकी चने की दाल, जिसे कद्दू भात भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में कद्दू भात कहते हैं, और गन्ने के रस से बनी हुई खीर, इसका प्रसाद ग्रहण किया जाता है। घी में लगी हुई रोटी, चुपड़ी हुई रोटी एक समय किया जाता है। ये व्रत का दूसरा दिन है। और फिर तीसरा और मुख्य दिन जो होता है, तो तीसरे दिन जो है ये मुख्य पर्व माना गया है। मुख्य कार्य इस दिन होता है। और मुख्य कार्य क्या है कि भगवान सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना। तो इस दिन प्रातः काल से ही लोग घर की साफ़ सफाई करते हैं, अपने घर में पूजा स्थल जो देवस्थान होता है उसकी साफ़ सफाई करते हैं, और देवकरी लीपना कहते हैं उसको, जहाँ यानी देवताओं का स्थान हो उसको साफ़ सफाई किया जाता है। और इसके अलावा अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उससे संबंधित तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे बांस की टोकरी में नाना प्रकार के मौसमी फल, गाजर, मूली, नारियल, गन्ना, सिंघाड़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, इनको भी उसमें रखा जाता है। और सबसे ख़ास बात यह है, जो प्रसिद्ध पकवान है स्थानीय क्षेत्र का, ठेकुआ, वो भी बना करके एक बांस की टोकरी बाकायदा सजाई जाती है। और फिर संध्या के समय सूर्यास्त होने से पहले व्रती लोग गीत गाते हुए, षष्ठी माँ के नामों का स्मरण करते हुए, भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए पवित्र नदी या जलाशय पर जाते हैं और वहाँ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये व्रत का मुख्य अंग है और ये तीसरा दिन होता है। इसके बाद में चौथा दिन यानी कार्तिक शुक्ल सप्तमी। तो चौथे दिन जो है व्रत का समापन होता है और इस दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात ही व्रत का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही व्रत का पारायण हो जाता है, व्रत का समापन हो जाता है। ये 4 दिन की प्रक्रिया है। इस बार जो 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का जो समय होगा वो सायंकाल 5:35 के बाद का। समय का विशेष ध्यान रखना है। और 31 अक्टूबर 2022 को जो उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा वो प्रातःकाल 6:27 के बाद से होगा। मतलब ये सूर्योदय और सूर्यास्त का समय होता है। इस बार सूर्य षष्ठी का व्रत सर्वार सिद्धि योग में पड़ रहा है और साथ में भगवान सूर्य की इस बार विशेष कृपा होगी, क्योंकि इन 3-4 दिवसों में, चारों दिनों में जो व्रत का जो मुख्य पर्व है 30 अक्टूबर को, उस दिन रविवार का दिन पड़ रहा। और संयोग से ये व्रत भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता और उनकी बहन षष्ठी देवी को समर्पित है। तो इसलिए इस बार व्रत का महत्व जो है विशेष रहेगा और व्रती लोगों को उसका कई गुना अधिक लाभ भी मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि इस व्रत की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, किसने इस व्रत को शुरू किया, क्या क्या फल मिलता है, वो मैंने प्रारंभ में बताया है, बाद में भी बता दूंगा एक बार। इस व्रत का प्रारंभ जो है त्रेता युग में भी मिलता है कि ऋषि मुद्गल ने माता सीता को आदेश दिया था कि आप षष्ठी सूर्य षष्ठी का व्रत करें, उससे जो भी प्रायश्चित है वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और सारी विपत्ति जो है दूर हो जाएगी, भगवान सूर्य की कृपा होगी। तो त्रेता युग में ही इसका प्रारंभ माना जाता है। इसके अलावा
महाभारत काल में ये जो है वर्णन भविष्य पुराण में किया गया है। इसके अलावा महाभारत काल में माता कुंती ने इस व्रत को किया था और कुंती ने इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से पुत्र रूप में महादानी कर्ण को प्राप्त किया। तो इसीलिए कहा गया है कि इस व्रत को करने से अगर किसी को संतान की कामना है तो वो अवश्य पूरी होती है, अगर श्रद्धा से इस व्रत को किया जाए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो राजा सांब थे, उनको कुष्ठ था, कुष्ठ रोग था। अनेक प्रकार का उन्होंने अनेक प्रकार का इलाज करवाया, उपचार करवाया, लेकिन कहीं से भी उनको इस तरह का लाभ नहीं मिला कि उनका ये कुष्ठ ठीक हो जाए। तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार फिर उन्होंने भी सूर्यषष्ठी व्रत को किया और उस सूर्यषष्ठी के व्रत को करने से उन पे जो रोग था, उनका जो रोग था राजा सांब का, वो सब ठीक हो गया और उनका शरीर पहले की तरह स्वस्थ हो गया। तो इस व्रत के प्रभाव से जहाँ एक तरफ संतान की कामना की पूर्ति होती है, वहीं आर्थिक लाभ भी मिलता है और शारीरिक बड़े बड़े असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसा है ये षष्ठी देवी का व्रत। तो समय अवधि हमने बता दी। इस बार बड़ा खास संयोग है, सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ हो रहा है। और दूसरी विशेषता ये है कि इसका जो मुख्य पर्व है, जिस दिन सूर्य भगवान को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उस दिन रविवार का दिन है। इस बार सूर्य देव की विशेष कृपा व्रतियों पे होगी। और तीसरी जो चीज़ है, खास चीज़ है कि सूर्यास्त होने का जो समय है वो सायंकाल 5:35 पर है और अगले दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने का जो समय है, यानी सूर्योदय का जो समय है, वो प्रातःकाल 6:27 का है। समय ये रहेगा। और साथ साथ में 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो करके और 31 अक्टूबर तक ये व्रत चलेगा। तो इस प्रकार से ये भगवान सूर्य और माँ षष्ठी देवी को समर्पित, प्रकृति को समर्पित ये सूर्यषष्ठी का व्रत है। कई नामों से इसे जाना जाता है और भारतवर्ष में पूर्वी प्रदेशों में, पूर्वी राज्यों में विशेष करके इस व्रत को मनाया जाता है। बाकी जगह इतना ज़्यादा नहीं होता है, पूर्वी राज्यों में ज़्यादा मनाया जाता है। और इस व्रत की बहुत बड़ी महिमा है, कई सारे प्रमाण हैं कि इस व्रत को किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत कठिन तपस्या का ये व्रत है। 36 घंटे निर्जल रखा जाता है और इस तपस्या का लोगों को, व्यक्तियों को लाभ भी मिलता है। अंत में व्रत से संबंधित यदि आपको कोई भी शंका हो, उसका समाधान हो, किसी चीज़ पे कोई संदेह हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और शंका समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।